हेलो फ्रेंड्स। मैं मोहित। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम करेंगे। ठीक है। हरियाणा पुलिस जो 7 अगस्त को हुआ था 2021 में, शिफ्ट 1 का पेपर है। तो इसमें हम जो करेंगे वो आपका मैथ होगा। मैथ के कुछ क्वेश्चन होंगे प्लस रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो ये दो स्टेप क्लियर करेंगे अपने इस पेपर के। तो अपना चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पेपर अच्छा आया हुआ था इस बार का। तो ये जो पीडीएफ है ना एग्जाम की, मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से इस पेपर को ले सकते हैं। ठीक है। तो अपना मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन आए थे मैथ के, प्लस में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे यहाँ। ठीक है। मतलब 30 नंबर का आपका बहुत इजी कॉन्सेप्ट आया था मैथ का। तो चेक करते हैं हमने 51 क्वेश्चन कि बोला कि किसी संख्या का 1/5, 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। ठीक है। तो क्या बोला कि जो 1/5 है किसी नंबर का, वो किस वो 1/7 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। ठीक है। तो इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 35, और ऊपर आ जाएगा 7 - 5 = 10। तो 2/35 की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 35। और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब वो जो नंबर हमने माना है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 35/2। तो 2 से 5 पर काट देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि बोला कि वे न्यूनतम घनात्मक पूर्णांक बताना है जो कि 392 इसको गुना करने पर गुणनफल क्या कर दे, एक पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है। तो चलते हैं। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको कि अगर यूनिट डिजिट 1 हो तो उसका वर्ग कितना आएगा यूनिट में, 1। तो 2 का यूनिट क्या आएगा, 4। 3 का यूनिट क्या आएगा, 9। 4 का यूनिट क्या आएगा, 4, सॉरी 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। तो 5 का देखेंगे तो 5 का क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 आएगी वर्गमूल में। और 6 की यूनिट डिजिट 6 आएगी। 7 की यूनिट डिजिट 3 आएगी। 8 की यूनिट डिजिट 4 आएगी। 9 की 1 आएगी। 0 की 0 आएगी। ठीक है। तो हमें सिर्फ ये मैच करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन उठाकर चेक करेंगे कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, मतलब इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 12। तो क्या हमें 12 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब 5, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। तो ये 0 तो ठीक है, लेकिन अगर हम 10 की स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, मतलब एक जीरो का डबल जीरो आएगा यहाँ। ठीक है। तो हमारे पास सिंगल जीरो आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे ये भी गलत हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 6। इसकी उम्मीद हो सकती है, और किसकी उम्मीद हो सकती है, 2 × 2 की। ठीक है। तो इन दोनों को चेक करेंगे। तो दोनों को चेक करते हैं तो छोट न्यूनतम बोला है तो न्यूनतम को चेक करेंगे पहले। 392 × 2 4, और 18 7, 784। ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 392 3 दूनी 6, 3 × 2 = 27, एंड 3 × 3 = 9 और 11। तो 11 76 आपका किसी का भी वर्गमूल नहीं होता, तो इसको हम काट देते हैं। तो 784 किसका वर्गमूल होता है, 28 का, 28 का होता है। तो 28 अपना राइट आंसर हो, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया तो डी आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 53।
बोला कि वे न्यूनतम संख्या बतानी है जिसको हम 4, 6, 8, 12 और 16 सभी से भाग देने पर दो शेष बचेगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना पता लगाना है कि 4, 6, 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। सॉरी, हाँ, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 48। ठीक है, तो 48 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमें दो शेष दिखाना है। तो ये इसका छोटा है, तो ये तो होगा नहीं। तो 48 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8 देगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आपका बचेगा, क्योंकि 50 को 48 से भाग करोगे तो कितना शेष आएगा, 2। और ये कंडीशन हमने करनी थी, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 54, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। तो हानि क्या होती है, 100 में से 9% की हानि होती है, तो कितना बचा, 91%। 91% क्या है, वो 105 रुपये के बराबर है। तो 105 रुपये के बराबर क्या है, 91%। अब बोला कि 30% लाभ कमाने के लिए, मतलब 30% लाभ कमाए तो 100 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 130। तो हमें इस 130% की वैल्यू बताने की कितनी आएगी। ठीक है, अगर 91% की वैल्यू 105 है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 105/91। ठीक है, तो 130% की कितनी आएगी, तो कुछ नहीं करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 130 को। तो 13 से डिवाइड भाग करो, 13 ढाई, 13 7 है, 7 से ये आपका 21, सॉरी 21 नहीं जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, 15। तो 15 × 10 कितना आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, आपको मैं इस क्वेश्चन की पेपर की पीडीएफ, साथ में क्या जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, इसके साथ साथ आप ये भी चेक कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। 55, यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक समायोजित, समायोजित मतलब कंप्लीट, ठीक है, और तो 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर बताना है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। तो अच्छे से करेंगे, आप देखना कि वार्षिक ब्याज CI, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है प्रिंसिपल इंटू 1+R/100T। ठीक है, और हाफ ईयरली क्या होता है, हाफ ईयरली में चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं होता, 8/200 कर देंगे और टाइम का भी आधा कर, सॉरी टाइम का डबल कर देंगे यहाँ। ठीक है, तो कंप्लीट में ये होता है, आधा में ये होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ, पहले आप कंप्लीट का देखो। तो 4%, देखो क्या होगा, कंप्लीट में एक का अलग लगेगा, प्लस में आधे का अलग लगेगा। ठीक है, तो एक में 4%, ओके, और आधे में क्या हो जाएगा, परसेंट किसका आधा हो जाएगा, इसका कंप्लीट का। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस निकालेंगे, कंप्लीट मतलब कंप्लीट वो क्या रेट निकालेंगे, तो ये रेट आ गया आपका। तो कंप्लीट रेट निकालेंगे तो क्या आएगा, 4+2 प्लस 4×2/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6+8/100, तो 6+0.08, तो 6.08। ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीट का था है। अब आधे का इधर करता हूं मैं, आधे का सॉल्यूशन, मतलब आधा कितना है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो 2% प्लस 2% प्लस 2%, इसका कंप्लीट निकालना है, कंप्लीट रेट निकालना। तो कंप्लीट रेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेम फार्मूले से दो 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 का कर देंगे अलग। तो 2+2 प्लस 2 × 2/100, तो 4+2
दो दूनी चार, तो 0.04 आ जाएगा, तो 4.04। एक तो ये आ गया, ठीक है। इन दोनों का तो 0.04 आ गया, तो 0.04 को हम क्या करेंगे, प्लस में एक बटे सॉरी 2% करेंगे अब। तो 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 गुना 2 डिवाइड में 100, तो ये आ जाएगा 0.6, 0.4, ठीक, प्लस 8.08 डिवाइड बाई 100, तो 6.04 प्लस 8.08 बटे 100 क्या होगा, 8080.0, ठीक है। तो 6.12 इनको ऐड कर देंगे तो 08, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, तो रेट का अंतर निकालेंगे। तो रेट का अंतर क्या है, रेट का अंतर क्या आएगा आपका, आएगा 6.1208 माइनस 6.08, तो इसका क्या आ जाएगा 6.8040, ठीक है, सॉरी 0.0408%। ओके, तो आपको इतना समझ आया कि हमने सिर्फ रेट का डिफरेंस किया है, ना कि पूरे फार्मूले में। अगर पूरे फार्मूले से करते तो बहुत लंबा टाइम खींचता है, तो रेट आपको ऐसे क्वेश्चनों में रेट का डिफरेंस कर देना चाहिए। तो इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 लिख देंगे नीचे, और गुना में क्या 5000, क्योंकि 5000 पे है ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, तो ये क्या बचा। अगर मैं डेसिमल के नाम के 4 जीरो नीचे लगा दो तो क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं। तो 0 से 0, 5 से 2, 5 से 20, तो 2 से कट करेंगे तो 10, 2 से कट करेंगे तो 2.04, सॉरी 204, तो 10 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2.04 आपका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं बाकी को रफ कर रहा हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन नहीं होंगे फिर। तो 56 क्वेश्चन करेंगे, 56। तो 56 को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। बोला कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। चलो ठीक है, तो 2/3 मान लिया, तो एक्स से डिनोट कर दें इनकी एज को, ठीक है। अब बोला कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले तो आगे चलने के लिए प्लस करेंगे, वर्तमान में आने के लिए +4 हो गया। फिर क्या बोला कि 4 साल बाद, मतलब ये प्रेजेंट एज आ गई आपकी। अब फ्यूचर में जाना है, भविष्य में जाना है, तो +4 ऊपर कर देंगे, +4 नीचे कर देंगे, तो क्या बोला कि 5/7 हो जाता है, 5/7 हो जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा 2x + 8/3x + 8 = 5/7। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 7×2 14x + 56, 7×8 = 15x + 40। तो यहाँ से जो x आएगा वो 16 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 16। तो अब बताना है कि उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या थी, ये थी आपकी वर्तमान आयु, ठीक है, ये। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 2x, 2×16 + 4, तो पहले की तो आ जाएगी, एक ही आ जाएगी 32 + 4 36, तो 36 दो ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। अब सेकंड की देखते हैं, तो 3×16 + 4, 48 + 4 कितना हो जाएगा 52, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 57 चलते हैं। बोला कि 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो मैंने लिख दिया 5 मेल जो है वो 6 दिन में काम करते हैं, ठीक है। और जबकि 10 महिलाएं, 10 वुमेन
किसी काम को 5 दिन में करती हैं, ठीक है। तो अब बोला कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से हम 5 महिला का निकाल लें, तो यहाँ मैंने आधा किया तो इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा गुना 2। इधर मैंने भाग 2 किया, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो 10। तो 5 औरतों का तो आ गया। अब 3 पुरुष का निकालना है। यदि 5 आदमी 6 दिन में करे तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 6 गुना 5 दिन। और 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? 6 गुना 5/3, तो यहाँ से 10 दिन। तो 3 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, 5 और 10 दिन में कर रही हैं। लेकिन ये दोनों मिल जाए तो इसे काम को कितने दिन में करेंगे? तो 5 वुमेन और 3 मैन, ये भी 10 दिन में, ये भी 10 दिन में, ठीक है। तो टोटल काम 10 है, तो ये आपका 1 दिन में कर देंगे, ये भी 1 दिन में। तो मैंने क्या बताया था, आपकी एफिशिएंसी आ गई। तो वर्क, ये वर्क है, तो टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी टोटल कितनी? 2। तो 10/2 आपका क्या आ जाएगा? 5। तो 5 आंसर आपका राइट हो जाएगा, डी बी ऑप्शन आपका राइट है। तो 58 क्वेश्चन चलाते हैं। 58 में क्या कह रही है? बोला कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। प्लेटफॉर्म के निकट एक खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेकंड में बताना भाई। तो फार्मूला तो यह होता है लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर सेकंड में निकालना, तो क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें सेकंड में निकालना, तो हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कट करो, 5 20, 0 से 0, और 3 से 6, 6 दूनी 12, 12 आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो 59 59 में क्या होगा? तो 59 में कह रहा है कि ए और बी की औसत आय 14,000 है। तो ये तो औसत है ना, तो हमें टोटल निकालने, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो आंसर है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाएगा। तो ये 28,000 हो गई, ठीक है। अब बोला कि 20 तथा सी की मिलकर 15,600 औसत आई। तो औसत है तो बी प्लस सी 15,600, क्वांटिटी कितनी है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 2, और ये 30 31, ठीक है। अब सी तथा ए मिलकर 14,400 रुपये कमा रहे हैं औसत में। तो सी प्लस ए कितना हो जाएगा? क्वांटिटी 2 है, रुपये कितने हैं? 14,400, मल्टीप्लाई करो तो 0 0 8 8 2। अब पूछा कि सी की मासिक आय कितनी होगी? सी की, तो सी की क्या होगी? हम इनका टोटल कर ले एक बार। तो टोटल जो होगा वो आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो 2a हो गया, 2b हो गया और 2c हो गया। अगर 2 को कॉमन निकाल दो, 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और इधर इधर टोटल क्या होगा? 0 0, 2 और 8 10, 1 10 और 8 18, 1 6 6 और 8, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, ये दो साइड चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 44,000। क्या आ जाएगा आपका? 44,000। तो 44,000 आया, तो मुझे क्या निकालना? सी का निकालना ना। तो सी का निकालने के लिए इसमें से क्या माइनस कर देंगे? ये वाला, ठीक है। तो क्या माइनस करेंगे? a प्लस बी माइनस 28,000। तो इधर से हम 16,000 कर दें, और इधर से ए और बी दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या? सी। तो सी की जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी? 16,000 आपकी राइट होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का।
तो मैथ का लास्ट क्वेश्चन है शंखवाकार। शंखवाकार क्या होता है, डायग्राम देख लो एक बार। ये होता है आपका शंखवाकार। ठीक है। की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। की ऊंचाई क्या है, 60 सेंटीमीटर। 60। उसके आधार का व्यास, व्यास क्या होता है ये। ठीक है। कितना है, 64। तो ये व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या ये होगी 64/2 = 32। ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 32। ठीक है। तो तृतीयक पृष्ठ को, ठीक है, रंगने पर तृतीयक पृष्ठ क्या है आपकी ये। तो इसको रंगने, तो मतलब रंगा कहाँ से है वो पूरा। तो भारी जो सरफेस एरिया होगा, जो भारी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उसको निकालना है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर 60 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर लगा देंगे। तो 60 का क्या होता है 3600, और 32 का क्या होगा, तो 32 का होगा आपका 1024। ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4264। और ये किसका स्क्वायर मतलब वर्गमूल होता है, ये आपका होता है किसका, 38 का, सॉरी सॉरी 68 का होता है। ठीक है। 68 का होता है। तो ये क्या आ गई 68। तो हमें फार्मूला निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो क्या होगा आपका πr/l। ठीक है। जो ये है आपकी, ये एल है, ये आपकी आर हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये तो नहीं गिनेगा। तो अब देखो, अब मैं इस 35 रुपये/मीटर स्क्वायर, तो 35 रुपये/मीटर स्क्वायर, लेकिन पूरा क्वेश्चन मेरा किस में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में तो किस में कर दूंगा 35। अगर 1 मीटर में सेंटीमीटर कितना होता है 100, और 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में आपका क्या होगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सेंटीमीटर में चाहिए ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1 बटे कितना 1000, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बोला कि 35 रुपये, तो 35 रुपये का करना स्टार्टिंग। ठीक है। 35 रुपये तो पर मीटर लग रहा है, लेकिन हमें कैसे लगाना, 35 रुपये को सेंटीमीटर में लगाना। तो सेंटीमीटर में लगाएंगे तो ये कर देंगे डिवाइड बाई 10,000। ठीक है। इंटू में पाई कितना होता है, 22/7 होता है आपका। ठीक है। और इंटू में क्या होगा, रेडियस, रेडियस कितनी 32, और सलांट हाइट मतलब जो एल निकाला था हमने 68 निकाला था। ठीक है। तो 7 से कटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो 2000, और 2 से काटेंगे तो 1000, और 2 से काटेंगे तो 11। तो क्या करना, 11 × 22 × 68। हमें और नहीं काटना, क्योंकि अगर काटोगे तो डेसिमल अच्छा लंबा चला जाएगा, तो वो हमने नहीं करना। तो ये आपकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, ये जो मल्टीप्लाई जाएगी 23,936 होगी आपकी, डिवाइड बाई 1000 करोगे, और 1000 को हटाओगे तो क्या आ जाएगा 23.936। ठीक है। देखते हैं। तो 23.94 आपका डी ऑप्शन में है। अप्रोक्स लगभग बोला कि लगभग 23.94 आपका राइट आंसर होगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे मेरे मैथ के, अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम अपनी रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। तो अपनी रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 71 से अपना रीजनिंग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन है, मतलब 90 तक अपने जाएंगे, रीजनिंग का कवर होंगे। तो पहला हम बोला कि टच, टच मतलब स्पर्श करना, महसूस करना, अभिवादन। तो हम क्या करेंगे, अगर स्पर्श से हम किसी चीज को महसूस करते हैं तो अभिवादन से क्या करेंगे, उसका स्वीकार करेंगे। तो स्वीकार करना आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है।
मतलब कोई भी चीज आपको देता है तो आप उसको क्या कहते हैं, स्वीकार करते हैं ना। तो वो ही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 72 को देखेंगे तो बोला कि राजीव अतुल का भाई है, ठीक है। राजीव जो है वो अतुल का भाई है, तो दोनों लड़के हो गए। लड़के को मैं यहाँ प्लस करूंगा और लड़की को माइनस करूंगा। तो सोनिया सुनील की बहन है, ठीक है। तो अतुल सोनिया का पुत्र है, तो अतुल जो वो सोनिया का पुत्र है, और सोनिया सुनील की बहन है, तो सुनील की बहन है, ठीक है। तो अब पूछा है कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो इसका इससे क्या संबंध है। तो राजीव क्या होगा, पुत्र होगा, ठीक है, किसका, सोनिया का। और सोनिया इसकी क्या होगी, मदर होगी, तो अपना पुत्र राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। पूछा है कि माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस की जगह मैं क्या लिखूंगा, भाग। प्लस की जगह क्या लिखूंगा, घटा। भाग की जगह क्या लिखूंगा, गुना। और गुना की जगह क्या लिखूंगा, जोड़ना। जोड़ना, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि पूछा कि कौन सा राइट होगा। तो मैं देखता हूँ कि ए बी सी डी में सारे नंबर ठीक हैं और साइन भी ठीक एक से हैं। तो जस्ट मुझे क्या लगाना कि 70, 2, 4, 5, 6, इनके बीच के साइन को चेंज करना है। तो माइनस भाग में कह रहा है, प्लस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, भाग को गुना कर देंगे, और गुना को प्लस कर देंगे। यही काम करना है बस आपको। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35। ये आपका कितना आ जाएगा, पहले मतलब बोर्ड मास से फॉर्मूला, बोर्ड मास से इसको स्टार्ट करेंगे। तो गुना आ जाएगा, तो -20, और ये आपका प्लस में 6। तो 35 प्लस 6 क्या होता है, 41, -20 जो आपको क्या देगा, 21 देगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो ये आपका 73 था। 74 में चलते हैं। बोला कि इनमें से कौन सा अलग है, तो चेक करते हैं, 1 मिनट। तो मुझे तो बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि बी ऑप्शन क्यों अलग है, क्योंकि 40 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना देगा, 8 देगा, ठीक है। 32 को 4 से भाग देंगे तो कितना देगा, 8 देगा। 88 को भाग करेंगे 11 से तो 8 देगा। तो मतलब तीनों कंडीशन में क्या है, 8 8। इसमें क्या हो जाएगा, 60/12 करेंगे तो 5 देगा। तो ये आपका ऑप्शन सबसे अलग होगा। तो 75 में देखते हैं कि एक आदमी अपने कार्यालय से चला, ठीक है। ये मान लो कोई कार्यालय इसका, यहाँ से चला और 5 किलोमीटर पूर्व, तो पूर्व इस साइड में है, तो ये 5 किलोमीटर चल दिया। फिर वह भाई घूमा, तो इस दर खड़ा, तो ये इसका दाया, इसका बाया, तो बाया की तरफ गया तो कितना गया, 3 गया, यहाँ तक गया, ठीक है। अब दोबारा बाएं घूमा, तो अब इसका दाया इस साइड है, बाया इस साइड है, तो इधर घूमा, कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब पूछा कि वे आरंभिक बिंदु यानी मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर है यहाँ तक। तो आप देखोगे तो ये कितना अंतर, इसका 3 का अंतर है, तो हम 3 इसका आंसर कर देंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। 76 में एक सीरीज दी गई है, 23 88 33 88 24, बीच में खाली है 19 18। तो पूछा कि इसकी जगह क्या आएगा। तो हम देखेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना, 5। इन दोनों का अंतर कितना, 4। इन दोनों का अंतर क्या, 1। तो हम देख रहे हैं कि एक एक कम हो रहा है, तो एक एक कम होगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस हो जाएगी। तो प्रोसेस होने के बाद 24 में से हम 3 घटाएंगे तो 21, चाहे 19 में 2 ऐड कर दो तो 21, तो 21 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 77 बोला कि लाइब्रेलाइजेशन, तो LIBERALIZATION,
ठीक है। तो इसके कोड दे रखे, एल का 3 है, आई का 4 है, बी का 2 है, ई का 5 है, आर का 6 है, ए का 1, एल का 3, आई का 4, जेड का 9, ए का 1, टी का 8, आई का 4, ओ का 7, एन का 0। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ए ई आर ए टी आई ओ एन निकालना है। ठीक है, इसका कोड निकालना है। तो हम देखेंगे तो लास्ट के सारे अक्षर मैच हो रहे हैं, तो लास्ट के सारे आप लिख दो, 18470। अगर 18470 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो आपका ये राइट होगा। बेशक आप चेक कर सकते हो, ए आर ई, मतलब यहाँ उल्टा दे दिया, ए आर ई, सॉरी ए ई आर। तो ए का क्या है मेरा 1, ई का क्या है 5, और आर का क्या है 156, 18470। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कुछ पक्षी बादल हैं, कुछ पक्षी। तो ये मैं पक्षी का डायग्राम बना दूं और ये बादल का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन घोड़ा पक्षी है तो कंफर्म नहीं दे रखा घोड़ा पक्षी है, तो मैं घोड़े को यहाँ लग देता हूँ। ठीक है, घोड़ा। कुछ बादल पक्षी हैं, देख लो, ये बादल है और ये पक्षी है, तो मिक्स हो रहे हैं, तो ऑप्शन ये आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो सेकंड क्या कह रहा है, घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा बादल नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी अंदर कर दे तो बादल हो जाएगा, और नहीं भी हो सकता। मतलब इसके दो ऑप्शन है, तो एक तो ठीक कर देंगे, एक राइट कर देंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो ए ऑप्शन तो आपका राइट है, बाकी ऑप्शन नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 बोला कि लड़कों की पंक्ति में श्रीनाथ 22 से 7वें स्थान पर खड़ा है। तो ये आपका बाया, ये आपका दाया। तो 22 से खड़ा है ना, तो 22 से कितने स्थान पर खड़ा, 7वें स्थान पर, ये आपका श्रीनाथ है। और वेंकट दाई से 12वां, तो दाई से 12वां, तो कुछ इतनी दूरी पर वेंकट खड़ा है। बोला कि इनका स्थान बदल दे, तो ये वी हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो श्रीनाथ 22 से कितने स्थान पर चला गया, 22वें स्थान पर। बोला कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो हम अगर श्रीनाथ को मान के चलें, श्रीनाथ को, तो दाया से कितना हो जाएगा, 12। तो इसका फार्मूला होता है कि लेफ्ट साइड का प्लस राइट साइड का, और माइनस में 1 कर देंगे तो टोटल पंक्ति आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 22 + 12 आपका 34, माइनस 1 33। आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ओके। 80 में क्या कह रहा है कि ये जो सीरीज दे रखी है, हम ये निकालना क्या होगा। तो हम करेंगे तो 8 से 15 जाएंगे, तो आप देखोगे 15 से 29, 29 से 57, 57 से 113। तो मुझे एक चीज कॉमन दिखाई दे रही कि 8 में अगर मैं गुना 2 कर दूं और माइनस 1 कर दूं, तो क्या देगा, 16 माइनस 1 15। 15 गुना 2 माइनस 1 करूं तो 30, 30 में से 1 गया 29। सेम काम यहाँ पर, 29 दूनी 58, माइनस 1 57, 57 गुना 2 114, माइनस 1 तो 113। तो इसमें भी क्या करना हमें, 113 गुना 2 माइनस 1, तो 113 गुना 2 कितना होता है, 226, माइनस 1 कर देंगे तो 225। आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। 81 में बोला कि घंटा सेकंड, अगर हम सुई की लगाए तो घंटा आ जाएगा, सेकंड सॉरी मिनट आ जाएगा, और सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो घंटे को हम तृतीयक कहते हैं, तो इसको तृतीयक कहते हैं, इसको द्वितीय कह देंगे, और इसको प्राइमरी कर देंगे। ठीक है, तो प्राथमिक आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 82 क्वेश्चन।
82 में क्या कह रहा है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। ये आपका गोविंद है। बोला कि इसका जो पिता है ना, इसका जो पिता, ठीक है, और इसका जो पिता है वो किसके पिता का, गोपाल, ये गोपाल है, ठीक है, गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो मतलब हम चेक करेंगे कि ये अपने आप से रिलेट कर रहा है, ठीक है, अपने आप से रिलेट कर रहा है कि गोविंद का जो पिता है ना वो मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो मतलब इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब, तो यहाँ पे मैं गोविंद को बैठा, सॉरी गोपाल को बैठा दूंगा, और ये इसका फादर हो गया। तो फादर है तो इसका मतलब ये इसका दादा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये और ये भाई हो गए, तो लेकिन इकलौता, इकलौता मतलब अकेला है, तो अकेला, तो इसका मतलब वो गोपाल ही है, ठीक है। तो क्या पूछा कि गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल से गोविंद का संबंध पूछा है, तो गोपाल क्या है इसका, गोपाल तो पापा है, और गोविंद क्या है इसका पुत्र है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 83 क्वेश्चन चेक करते हैं। 83 में बोला कि यदि माइनस भाग के लिए हो तो माइनस को बदल देंगे भाग में, प्लस को बदल देंगे गुना में, और भाग को बदल देंगे माइनस में, और गुना को बदल देंगे प्लस में। ये करना है। तो अब देखो इस इन ऑप्शनों में साइन अलग अलग है, लेकिन हमें सबसे पहले कौन सा पकड़ना है, वो साइन पकड़ना है जो कंप्लीट भाग करे। तो माइनस का मतलब भाग है, तो इसमें कंप्लीट भाग नहीं है, 5/18 आएगा, इसमें भी 5/8 आएगा, इसमें 7/3 आएगा, लेकिन इसमें चेक करेंगे 49/7, 49/7, इसको चेक करना है। अगर आपको ये चेक कर में ऑप्शन आपका राइट हो जाता है तो आपको टाइम निकालने की नहीं पड़ेगी। तो प्लस की जगह हम गुना कर देंगे, 3 भाग की जगह -5, गुना की जगह +8 कर देंगे। तो ये 7 × 3 -5 + 8, तो 7×3 = 21, -5 + 8, 8 और 21 29, -5 = 24 आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 84 में देखते हैं। 84 में क्या बोला कि इन समूह को अलग, यानी कि जो इनके साथ मैच नहीं करा उसको निकालना है। तो हम देखेंगे ऑप्शन में 121, 196, बी में देखेंगे 144, 225, अब तक वर्गमूल है सभी में, इसमें भी वर्गमूल है, इसमें नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जो इनसे मैच नहीं कर रहा, क्योंकि 83 किसी का वर्गमूल नहीं होता। 85, मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। मोहन ने पश्चिम की ओर, ये आपका मोहन है जिसने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की। फिर बाई घुमा तो ये इसका दाया हो गया, ये इसका बाया हो गया, और कितना चला, 3 चला। अब दाई घुमा तो इसका ये दाया होगा, ये बाया होगा, तो दाई घुमा तो कितना चला, 9 चला, ठीक है। फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर कितना चला, 3 किलोमीटर चला। तो वह प्राथमिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्राथमिक स्थान यहाँ है ना, और अब यहाँ आ गया, तो ये तो कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, 5, तो 9 + 5 कितना कर देंगे, 14, तो 14 आपका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। 86, 86 में सीरीज बताने की, 1 1 6 6 11 11 16, अच्छा ये दो बताने, तो इसका मतलब रिपीट हो रहे हैं, तो 16 16 आएगा, और यहाँ से रिपीट करेंगे तो इनका एंड करेंगे +5 +0, मतलब +5 +0 हो रहे हैं, तो +0 तो यहाँ हो जाएगा और +5 यहाँ आ जाएगा, तो 16 21 आपका राइट होगा, बी ऑप्शन। तो 87 देखते हैं। 87 के इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ वो पढ़ना है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस,
लेकिन यहाँ पर हम पुलिस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम पुलिस को क्या बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, तो आपका शिक्षक ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। बोला कि कुछ भारतीय शिक्षित हैं, कुछ भारतीय क्या हैं, शिक्षित, और शिक्षित व्यक्ति को छोटे घर पसंद है। ठीक है, चलो निष्कर्ष देखते हैं। सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, जरूरी नहीं बड़े परिवार भी शिक्षित होते हैं, तो यह तो आपका ऑप्शन हो गया गलत। कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, हाँ इसमें आग बोल रखा है कि शिक्षित व्यक्ति जो हैं कुछ ही तो होते हैं जो छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला निष्कर्ष ठीक हो, तो ऑप्शन आपका बी आंसर राइट होगा। ठीक है, बोला कि 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाई ओर से दो स्थान मतलब खिसका दिया गया, तो बैठा देते हैं इसको, तो वे बाई सिरे से सातवां हो जाता है। मतलब ये प्रकाश कहीं बैठा है, ठीक है, तो ये इसका दाया और ये इसका बाया। तो इसने बोला कि प्रकाश को इसके स्थान से बाई की तरफ सरका दिया, तो कितने स्थान सरकाए, 2 स्थान, तो एक ये सरका दिया, 2 ये हो गया, तो प्रकाश यहाँ आ गया। तो यहाँ आने पर इसको कितना स्थान मिला, बाई से कितना मिला, 7वां, 7वां, और टोटल कितने हैं, 16 लड़के। क्या पूछा है कि पंक्ति के दाई ओर से, ठीक है, दाई ओर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, पूर्व पहले यहाँ बैठा था, तो हमें यहाँ की स्थिति बतानी है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो 2 सरकाए, तो एक ये 8 और एक 9, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 9। अब देखो तो फार्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, राइट निकालना है, तो राइट निकालेंगे तो 16 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस में क्या, लेफ्ट, तो लेफ्ट में कितने आपके 16 प्लस 1 माइनस माइनस क्या, 9, क्योंकि हमें टोटल यहाँ पूर्व तक जाना है ना, तो 9 हो जाएगा, तो 17 माइनस 9 कितना होता है आपका 8, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90। बोला कि विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का सुकेर 125 होता है, तो 6 का सुकेर लिख देंगे, तो 6 का सुकेर क्या होता है, 216, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे मैथ और रीजनिंग के, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी शिफ्ट 2 की लेकर आएंगे, जो मुझे पता है कैंसिल हो गया, बुरा लगता होगा बच्चों को, लेकिन क्या करे भाई, सरकार है जो भी है। तो मैं आपको ये पीडीएफ अपने लिंक में डाल दूंगा, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हो सके, और आप अगर आप चाहोगे तो आंसर भी की भी डाल दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।